तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने जैसा कि पार्ट 1 में ये सीखा था कि स्क्वायर नंबर किसे कहते हैं और किसी 2 डिजिट के नंबर का हम स्क्वायर कैसे शॉर्ट ट्रिक मेथड से निकाल सकते हैं। आज का जो पार्ट 2 वीडियो है, इसमें मैं इसके आगे आपको पढ़ाऊंगा। और इसके आगे मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा भैया? तो वही इसके आगे मैं जो पढ़ा रहा था उसको एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ हल्का सा। मैंने अभी तक की क्लास में, फिर इसके आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। अभी तक के क्लास में मैं आपको जैसा कि बताया था कि एनसीईआरटी सीरीज चल रही है ये, इसमें मैं आप लोगों को स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में बता रहा था। ओके, चलिए साहब, अब ध्यान से जरा आप समझिए। ये पेज कौन सा है? 2-3 पेज है। 2-3 कौन सा भैया? 3-4 है ना? हाँ, 3-4 वाला पेज है। जरा आप ध्यान से इस टेबल को देखिए। इसमें इधर साइड में नंबर लिखा है, बगल में उस नंबर का स्क्वायर लिखा है। ठीक उसी तरह यहाँ नंबर लिखा है, उसके बगल में स्क्वायर लिखा है। यहाँ नंबर लिखा है, उसके बगल में स्क्वायर लिखा है। आप अगर ध्यान से इस टेबल को देखेंगे ना बच्चों, तो आप ये पाएंगे कि अगर 1 का स्क्वायर किया गया तो यूनिट डिजिट 1 आया। देखो, स्क्वायर में 1 यूनिट डिजिट कहाँ कहाँ आ रहा है, जरा ध्यान से देखो। स्क्वायर में 1 यहाँ आया है, यहाँ 1 यहाँ आया है, इसमें 1 यहाँ पे है, इसमें 1 यहाँ, सॉरी, इधर इधर नहीं लेना है, स्क्वायर में लेना है हमको। इधर पे है, एंड यहाँ है, एंड यहाँ है। हाँ, आपने क्या देखा कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किया जाए, एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लो कोई नंबर यहाँ पर है, मान लो यहाँ पर कोई नंबर है बच्चों, इस नंबर का स्क्वायर किया गया, तो स्क्वायर करने पर जो इनका प्रोडक्ट निकला, जिसको कि हम नंबर बोलेंगे, बट नॉर्मल नंबर नहीं बोलेंगे, स्क्वायर नंबर बोलेंगे। अगर ये जो स्क्वायर नंबर आपका निकला, इसका यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, तो लेफ्ट साइड में या तो यूनिट डिजिट 9 रहा होगा या तो 1 रहा होगा। क्योंकि देखो, स्क्वायर नंबर में 1 आ रहा है तो बगल में 1 है, स्क्वायर में नंबर में यूनिट डिजिट 1 है तो उसके बगल में 9 है। हाँ, इसके बगल में कुछ भी हो, चलेगा चलेगा चलेगा, उससे मतलब नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखो, मैं कह रहा हूं कि बताओ, मेरे पास एक नंबर है 910659। मैंने बोला बताओ इस फलाने नंबर का स्क्वायर करने पे क्या निकलेगा। तो भैया बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसका स्क्वायर करना, तो गुणा करना पड़ेगा, बड़ा लंबा समय लगेगा। इसीलिए पेपर वाला इतना भारी सवाल आपसे नहीं पूछेगा। पेपर वाला आपसे कहेगा बताओ इस नंबर का जब आप स्क्वायर निकालोगे तो जो स्क्वायर नंबर निकलेगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। पेपर वाला बस इतना ही पूछेगा आपसे। और मेरे प्यारे बच्चों, इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, जिसका स्क्वायर निकाल रहे हो उसका यूनिट डिजिट क्या है, ये देखो जरा, 9 है। और 9 का स्क्वायर करने पर जो स्क्वायर नंबर निकलता है उसका यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। हाँ, तो यहाँ भी यूनिट डिजिट 1 ही होगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे 4932 इसका स्क्वायर करो, और पेपर वाला आपसे कहे कि बताओ जो नंबरवा निकल कर आएगा उसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपको ना लेफ्ट साइड में देखना है उस नंबर को जिसका स्क्वायर किया जा रहा है। तो जिसका स्क्वायर किया जा रहा है उसके यूनिट डिजिट का स्क्वायर जो आएगा वही पूरे के पूरे क्वेश्चन के
स्क्वायर का यूनिट डिजिट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे फिर से देखो, 5 3 3 7। पेपर वाला कह रहा है बताओ इसका जो स्क्वायर करोगे, ये नहीं बोलेगा कि इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आंसर आएगा, ये बड़ा लंबा हो जाएगा, गूढ़ा ज्यादा करना पड़ेगा। इसलिए पेपर वाला समझदार है, वो ऐसा सवाल नहीं पूछेगा। वो कहेगा बताओ इस फलनवा का जब स्क्वायर करोगे तो जो प्रोडक्ट निकलेगा उस प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो जिसका स्क्वायर कर रहे हो ना उसके यूनिट डिजिट को पकड़ लो, यूनिट डिजिट का पकड़कर स्क्वायर कर दो, और जो निकल कर आया है वही इसका भी निकल कर आएगा। और यही सेम टू सेम बात पेपर वाला इसमें भी बोल रहा है। पेपर वाला कह रहा है कि भाई टेबल को स्टडी करो और ध्यान से देखो स्क्वायर में 1 कहाँ कहाँ आ रहा है, तो 1 आएगा या तो लास्ट में 1 होगा या दिन 9 होगा, तबे 1 निकलेगा। कोई भी नंबर ले लो फलनवा का, x 9 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट पक्की सी बात है 1 होगा, या तो x 1 का यूनिट स्क्वायर करो जो भी नंबर आएगा। यानी अगर यूनिट डिजिट 1 आ रहा है स्क्वायर में तो लेफ्ट साइड में या तो 9 होगा या तो 1 होगा। उसी तरह अगर स्क्वायर में 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 4 4 4, तो समझ लो वो 2 रहा होगा या तो 8 रहा होगा। तो अगर 1 आ रहा है इसके 2 निकलेंगे, एक 1 एक 9। अगर 4 आ रहा है इसके 2 होंगे, या तो वो 2 रहा होगा या तो 8 रहा होगा, इसका स्क्वायर या तो इसका स्क्वायर। उसी तरह अगर 9 रहा होगा या तो 3 होगा या तो 7 होगा, यानी 9 है तो या तो 3 होगा या तो 7 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट और 3 का स्क्वायर आता है। अगर 5 है तो इसका एक ही बनेगा, केवल 5, यानी 5 यूनिट डिजिट है तो उसका केवल 5 ही होगा। अगर 6 यूनिट डिजिट है या तो उसका 6 होगा, देखो 6 यूनिट डिजिट है तो या तो उसका 6 होगा या तो 4 होगा। अगर 6 रहेगा यूनिट डिजिट तो या तो 6 का स्क्वायर करोगे तब, या 4 चौका 16, लास्ट में 6 आएगा। देखो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे आज की क्लास में कुल मिला जुला के यही बात मेरे को कहना है कि भैया अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो क्या निकलेगा। चलो फिर से देखो, बोला है बताओ आई फलनवा 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 एंड ढमकनवा को पकड़ लो। ये है आपका 1 2 3 का स्क्वायर, 77 का स्क्वायर, 82 का स्क्वायर, 161 का स्क्वायर, 109 का स्क्वायर। पेपर वाला कह रहा है कि बताओ इनमें से ये जो नंबर लिखा है ना इस नंबर का स्क्वायर करो। बताओ कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर नंबर जो निकल कर आएगा, इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिनका स्क्वायर नंबर वुड इंड माने समाप्त हो विथ डिजिट 1। बताओ किसका डिजिट 1 से समाप्ति होगी। तो डिजिट 1 अगर आ रहा है तो इधर साइडिया में या तो 9 होना चाहिए या तो 1 होना चाहिए। इधरिया में ये 2 है, ये तो 2 दूना के 4 से खत्म होगा, 7 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, हाई है दोनों सही होंगे। इसका यूनिट डिजिट 1 है इस नंबर का, तो इसके स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट 1 आएगा। अगर इसका 9 है तो इसके स्क्वायर का भी 1 आएगा। पेपर वाला बोला है कि ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या यू विल सी, आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, दैट इफ अ नंबर हैज 1 और 9, यदि कोई नंबर है उसका यूनिट डिजिट 1 या 9 है इन द यूनिट प्लेस, एग्जाम्पल के तौर पर 4 1 8 7 9। देखो ध्यान से, अगर कोई नंबर उसका यूनिट प्लेस 9 है
तो जब इसका स्क्वायर कीजिएगा ना, आएगा तो बहुत बड़ा नंबर। ये नहीं पूछेगा आपसे पेपर वाला, वो गुणा नहीं कराना चाहता है आपसे। वो बोला है कि बताओ उसका जब आप स्क्वायर निकालोगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा। तो जो इसका होगा वही उसका होगा, यानी क्या होगा 1। पेपर वाला कह रहा है बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, विच माने कौन सा, ऑफ द फॉलोइंग, फॉलोइंग को फॉलोइंग को हिंदी में बोलते हैं निम्नलिखित। निम्न मतलब होता है नीचे, और लिखित माने होता है लिखा हुआ हो। तो नीचे है क्या लिखा हुआ है हाई। बताओ विच नंबर वुड हैव डिजिट 6 एट यूनिट प्लेस। बताओ किसका स्क्वायर करने पर डिजिट यूनिट प्लेस में 6 आएगा। तो 9 का करोगे तो 1 आएगा, ये तो होगा नहीं। 4 चौका 16, 16 हाँ इसका आ सकता है। 4 चौका 16 हाँ आ सकता है। 6 चहा के 36 हाँ आ सकता है। 6 और वैसे भी समझो स्क्वायर पर अगर 4 यूनिट डिजिट आ रहा है तो पक्की सी बात है इधरिया या तो 4 से खत्म होगा या तो 6 से खत्म होगा, या तो यूनिट डिजिट 4 होगा या तो 6 होगा। जिसको 25 तक याद रहेगा वो निकाल लेगा। मेरे प्यारे बच्चों मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये मेरी बतिया समझ में आई होगी। इसी तरह पेपर वाला कह रहा है कि और भी देखो, पेपर वाला कह रहा है कि बताओ, कह रहा है कि वी कैन से, हम जानते हैं कि व्हेन अ स्क्वायर नंबर इंड इन 6, अगर कोई स्क्वायर नंबर नहीं स्क्वायर नंबर, जैसे इसका स्क्वायर करने पर कोई नंबर आया और इसको बोला जाएगा स्क्वायर नंबर। अगर ये इसकी समाप्ति 6 से हो रही है तो पक्की सी बात है इस वाले यक्स की जगह पर या तो 4 होगा या तो 6 होगा। तो हैव आइदर 4 और 6 द यूनिट प्लेस। देखो बोला है कि बताओ व्हाट विल बी द वंस डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। एंड नीचवा वाले नंबर फॉलोइंग माने होता है नीचे दिए गए नंबर का स्क्वायर करोगे तो क्या निकलेगा। चलो स्क्वायर करो। व्हाट विल बी द वंस डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ द, इनका स्क्वायर करो पहले। देखो 1 2 3 4 का अगर आप स्क्वायर करते हो, उनको पूरा नहीं लिखना है, आपको पूरे से मतलब नहीं है, आपको बस लास्ट वाले से मतलब है। लास्ट वाले का स्क्वायर करने पर आएगा 16, 16 में होता है 6, यानी इसका भी स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट क्या आएगा। इसका लास्ट में देखो 7 का स्क्वायर 49 यानी 9, 8 का स्क्वायर 64 यानी 4, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36 यानी 6। बहुत आसान है, बस लास्ट वाला उठाना है आपको। मेरे प्यारे बच्चों अब हम आगे की तरफ चलते हैं। देखो आगे की तरफ चलते हैं और कुछ चीज़ों के बारे में और समझा देते हैं। इसके ये क्या कह रहा है तो समझो। पेपर वाला आपसे कह रहा है कि मान लो कोई नंबर है 3 और इसके पीछे 2 गो 0 लगा है, तो इसका स्क्वायर कैसे निकालोगे। मैंने क्या बताया, आसान है। कैसे निकालोगे, 0 को गिन कर छोड़ दोगे, काट दो उसको, जो बचा हुआ है उस बचे हुए का स्क्वायर निकालो 9, जो 0 गिने हो उसका दुगुना कर दो 4, यानी 4 गो 0 लगा दो। उसी तरह देखो 7 1 2 3, 0 को गिन के छोड़ दो। 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 6, 1 2 3 4 5। मेरे प्यारे बच्चों आगे क्या कर रहा है पेपर वाला, कह रहा इफ अ नंबर, एक नंबर कंटेन्स माने रखता है, कंटेन्स माने होता है रखना। इफ अ नंबर कंटेन्स 3 0 एट द इंड, यदि कोई नंबर है और उस नंबर के इंड पर अगर कोई नंबर है, जैसे मान लो 3, अगर उस नंबर के इंड पर 3 गो 0 है
तो हाउ मेनी जीरो विल इट स्क्वायर हैव, जब इसका स्क्वायर करोगे तो हाउ मेनी जीरो, कितना को जीरो हो जाएगा, तो 3 दूना के 1 2 3 4 5 6 को हो जाएगा। और वही चीज है नीचे वहां लिखा है इन्होंने। आगे कह रहा है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड बी एन ऑड नंबर एन इवन नंबर। कह रहा है बताओ फलनवा वाले नंबर का स्क्वायर करो, जो नीचे नंबर दिया गया है इन सभी नंबर्स का स्क्वायर करो। और इन सभी नंबर्स का जब आप स्क्वायर करते हो तो जो रिजल्ट निकल कर आएगा, जो स्क्वायर नंबर निकल कर आएगा, वो क्या ऑड नंबर आएगा कि इवन नंबर आएगा। मेरे भाई क्या बोला है, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, नीचे दिए गए नंबर का स्क्वायर करो। अब बताओ वुड बी एन ऑड नंबर एन इवन नंबर, एंड क्यों, ऐसा क्यों है। तो देखो जब आप इसका स्क्वायर करोगे ना तो तुम देखो ऑड नंबर इवन नंबर देखने के लिए हमको लास्ट वाले से मतलब होना चाहिए कि कोई भी नंबर ऑड है कि इवन है, देखने के लिए हम लास्ट वाले में 2 का डिवाइड करते हैं। अगर 2 से कट गया तो इवन है वरना ऑड है, तो आपको लास्ट से मतलब रखना चाहिए। तो 7 का स्क्वायर 49, यानी लास्ट में 9 आएगा और 9 2 से नहीं कटेगा, माने ये वाला होगा ऑड नंबर। उसी तरह इसका करो स्क्वायर, पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, हमको लास्ट वाला करके काम चला लेंगे। कुछ बच्चे जो होंगे वो पूरा करेंगे, 158 का 158 इंटू 158, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आंसर आएगा, फिर लास्ट वाले में 2 का भागा करेंगे। बाप रे बाप कितना लंबा हो जाएगा। आपको लास्ट वाले से मतलब है, बस लास्ट वाले का स्क्वायर करिए, पता करिए। तो 8 का स्क्वायर 64, 64 में यूनिट डिजिट 64 का यूनिट डिजिट 4 है, इसमें 2 से कटवाइए, हाँ कट जाएगा, माने ये इवन नंबर होगा। 9 का स्क्वायर 81, माने 1 आएगा, ऑड नंबर। 0 का स्क्वायर 0 होगा, माने 2 से कट जाएगा, यानी। तो बोला है कि बताओ, बता दिए। ऐसा क्यों है भाई, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जब आप ऑड नंबर का स्क्वायर कीजिएगा तो जो स्क्वायर नंबर निकल कर आएगा वो भी एक ऑड नंबर होगा। यदि आप इवन नंबर का स्क्वायर कीजिएगा तो जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो भी एक इवन नंबर होगा। ऐसा इसलिए है, वाई माने क्यों, बता दिया आपने रीजन। आगे की तरफ चलिए। पेपर वाला कह रहा है कि आइए कुछ सम माने कुछ मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स के बारे में समझ लेते हैं। कुछ इस इंटरेस्टिंग पैटर्न बनाए गए हैं, उस पैटर्न को ध्यान से देखिए। यहां 1 है, 1 स्टार, यहां 3 स्टार, यहां 6 स्टार। आप कहोगे सर 2 कहां चला गया, आप कहोगे सर 4 और 5 कहां चला गया। तो इन्होंने ना एक पैटर्न बनाया है, इसको पैटर्न बोलते हैं। एक निश्चित सीरीज बनाई है इन्होंने, और इस पैटर्नवा का नाम है ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर, देखिए ये सारे के सारे नंबर ट्रायंगुलर नंबर कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं ट्रायंगुलर नंबर, क्योंकि यह ट्रायंगल बनाते हैं। कैसे, देखिए इसीलिए यह ट्रायंगुलर नंबर कहलाते हैं। कोई कहेगा सर जी रुक जाइए, 4 को स्टार बना लीजिए। अब ट्रायंगल बनाइए सर। हमने बोला चलो बनाओ। कैसे बनाओगे, ट्रायंगल बनबे नहीं करेगा। कैसे बनाओगे, ट्रायंगल नहीं बनेगा। कोई कहेगा क्यों नहीं बनेगा सर, देखिए ऐसे ही ना है, हम बना देते हैं। कोई कहेगा सर जी हम ट्रायंगल बना देते हैं, देखिए। हमने बोला ये तो बाहर छूट न गया जी, छूटना नहीं चाहिए कोई भी उसका स्टार। हाँ उसके अंदर हो, उसके अंदर ही रहना चाहिए ट्रायंगुलर के, इसलिए 4 नहीं बना पाएगा, 7 भी नहीं बना पाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह के पैटर्न को
और इस तरह के नंबर को हम ट्राइंगुलर नंबर कहते हैं। और ट्राइंगुलर नंबर में यहाँ ऐड करने के बारे में बात किया गया है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि अभी तक जो है आपने, अब आइए आपके चलते हैं 5 और 6 पेज नंबर पर। 5 और 6 पेज नंबर पे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। सभी लोग ध्यान से देखिएगा। अब की जो कहानी है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। कैसे? पेपर वाला कह रहा है कि इफ वी कंबाइन, कंबाइन का मतलब होता है मिला देना, जोड़ देना। दो चीजों को मिला दीजिए यानी कंबाइन कर दीजिए। देखिए ध्यान से, जैसे देखिए मेरे सामने एक पेन है, इस पेन में ये वाला पोर्शन इसके अलग है, ये वाला पोर्शन अलग है। दोनों पोर्शन को मैंने एक साथ जोड़ दिया, कंबाइन कर दिया। तो जब आपने स्क्वायर नंबर क्या देखा था, स्क्वायर ट्रायंगुलर नंबर कौन कौन थे? एक था 1, एक था 3, एक था क्या 6 था क्या, हाँ 9, 10। मैं देख लेता हूँ एक बार, भूल गया क्या मैं, हाँ शायद मैंने गलती लिख दिया। देखो ट्रायंगुलर नंबर क्या क्या थे भाई, कहाँ गए कहाँ गए? हाँ, मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न, ये 1 था, 3 था, 6 था, 10 था, 15 था। तो 6, अरे 6, 10, 15। हाँ बच्चों जरा देखिए ध्यान से, ये जो नंबर थे ना, इन नंबरवा को हम बोलते हैं ट्रायंगुलर नंबर। क्योंकि इन नंबर्स का अगर, इतने नंबर्स का अगर हम स्टार बनाते हैं तो वो एक ट्रायंगुलर बनाता है। कोई कहेगा सर जी ये 3 क्या है? तो 3 भी ट्रायंगुलर नंबर है। 4 क्या है सर? ये ट्रायंगुलर नंबर नहीं है क्योंकि स्टार नहीं बना पाएगा ये। 5 क्या है? वो ट्रायंगुलर नंबर नहीं है। कैसे? देखो 1, 2, 3, कैसे बनाओगे? बना ही नहीं पाओगे। अगर 2 यहाँ बनाते हो, 2 यहाँ बना दो, कहाँ इस ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। ट्रायंगल कैसे बन पाएगा? ऐसा ही रहेगा, एक बाहर ही चला जाएगा मेरे भाई। इसीलिए पेपर वाला कह रहा है कि यहाँ पर ना 2 को कंबाइन कर दो। किसको कंबाइन करोगे? 2 ट्रायंगुलर नंबर को जोड़ दो आपस में। और जो 2 को जोड़ना ना वो पड़ोसी होने चाहिए। जैसे 1 में 3 को जोड़ो, 1 + 3। ऐसा मत कर देना कि 1 में 10 को जोड़ देना। अब कहोगे सर जी आप ही ने बोले ना, आप ही तो बोले हैं कि जोड़ देना है। किसको? 2 ट्रायंगुलर नंबर को जोड़िए। ट्रायंगुलर नंबर कौन होते हैं? ये सामने है, डैश 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 डैश। इन 2 को जोड़िए। लेकिन 2 जब भी जोड़िएगा ना, ध्यान रखिए वो दोनों पड़ोसी होने चाहिए। माने 1 में 3 जोड़ना है, 1 में 10 नहीं जोड़ सकते, गलती हो जाएगा। उसी तरह 10 में 15 जोड़ना है, पहले नहीं जोड़ सकते, गलती हो जाएगा। और जो पड़ोसी को जोड़ेंगे ना, उन्हीं पड़ोसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्सेक्यूटिव नंबर। कॉन्सेक्यूटिव नंबर हिंदी में बोलते हैं क्रमागत संख्या। ऐसी संख्याएं जो क्रम से आए। एग्जाम्पल के तौर पर 1 के जस्ट बाद क्या आता है? 2 के जस्ट बाद क्या आता है? 3 के जस्ट बाद क्या आता है? तो क्रम से आने वाली संख्या क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर A के बाद क्या आता है? B के बाद क्या आता है? C के बाद क्या आता है?
ये क्रमागत हैं, जो क्रम धन आगत, आगत माने आए, क्रम से आए। तो देखो 1 के जस्ट बाद 3 आ गया, 3 के जस्ट बाद 6 आ गया, 6 के जस्ट बाद 10 आ गया। तो किसी दो गो क्रमागत ट्राइंगुलर नंबर को जोड़ो, तो आपने 1 और 3 को जोड़ा तो आया 4, और 4 जो है एक स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर नंबर है। दुनिया का किसी भी दो को जोड़ो क्रमागत ट्रायंगुलर नंबर को स्क्वायर बनाएगा। जैसे ये दोनों जोड़ो, 10 6 16 स्क्वायर नंबर है, 10 और 15 जोड़ो 25 स्क्वायर नंबर है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे कहने का अर्थ ये है कि किसी भी दो क्रमागत, किसी भी दो क्रमागत ट्रायंगुलर नंबर को जोड़ने पर जो रिजल्ट निकलता है वह रिजल्ट एक स्क्वायर नंबर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर पहले ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं वो लिख लो, 1 3 6 10 15 10। आगे भी निकाल सकते हैं हम, अगर इसका पैटर्न ध्यान से एनालाइज करिए आप, तो 1 से 3 बना प्लस 2 जोड़ा, 3 से 6 बना प्लस 3 जोड़ा, 6 से 10 बना प्लस 4 जोड़ा, 10 से 15 बना प्लस 5 जोड़ा, प्लस 6 जुड़ेगा, 16 5 21, फिर आगे बढ़ेंगे प्लस 7 जुड़ेगा 28, फिर आगे बढ़ेंगे डैश 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 डैश, ऐसे तो करोड़ों नंबर बना दूंगा। इन सभी नंबर को बोला जाता है ट्रायंगुलर नंबर। क्यों ट्रायंगुलर नंबर बोला जाता है? बिकॉज यह ट्रायंगल बनाते हैं। पेपर वाला कह रहा है किसी भी दो क्रमागत ट्रायंगुलर नंबर को जोड़ दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर ये देखिए, दो क्रमागत वो नंबर है, दोनों क्रम से हैं, जस्ट उसके बगलिए में है, 21 के जस्ट बगल में 28। आप कहोगे सर जी 22 भी तो है, वो ना क्रमागत होगा। हमने बोला देखो, मैंने क्या बोला, मैंने क्रमागत संख्या नहीं बोला है, मैंने बोला है कॉन्सेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर मैं बोल रहा हूं। मैं नंबर नहीं बोल रहा हूं, केवल कॉन्सेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर बोल रहा हूं। तो देखो ये इसके जस्ट बगल में दो क्रमागत ट्रायंगुलर नंबर है, इनको जोड़ने पर, इनको जोड़ूंगा तो 819 और 224 49, और जो निकल कर आया वो स्क्वायर नंबर है। तो यहां से हम एक बात बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि स्क्वायर नंबर तभी, एक तो गुणा करके बनाया जाता है, 4 गुणे 4 8 गुणे 8, सेम टू सेम नंबर का गुणा करके स्क्वायर बनता है। और एक स्क्वायर नंबर इस तरह भी बनाया जा सकता है, किस तरह? ऐड करके, किसको? ट्रायंगुलर नंबर को। तो इसीलिए पेपर वाला बोला है कि सुनो रे भैया, पेपर वाला बोला है कि सुनो, कुछ इंटरेस्टिंग चीज देख लो। क्या देखोगे इंटरेस्टिंग चीज? तो इंटरेस्टिंग चीज ये है इसी पे था ना, आगे कर दिए क्या? अभी पीछे अबे कहाँ चला जा रहा है यार, गलती कर 5 6 पे है क्या? हाँ यहाँ पर है यार, उफ गड़बड़ हो जा रहा है। बोला है सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न। देखो ध्यान से, कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न है। पैटर्न नंबर 1, एडिंग ट्रायंगुलर नंबर, ऐड कर दीजिए, एडिंग माने ऐड कर दीजिए ट्रायंगुलर नंबर को। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये मत करिएगा कि एगो यहाँ का ऐड कर दीजिए, एगो यहाँ का ऐड कर दीजिए, एगो यहाँ का ऐड कर दीजिए, गलती हो जाएगा। क्रमागत ऐड करिए किसी दो गो को, जैसे ही ऐड करेंगे जो रिजल्टवा निकलेगा वह एक स्क्वायर नंबर होगा। पेपर वाला बस यही आपसे बोल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। यहां समझ गए आप?
आगे कह रहा है पेपर वाला कि नंबर्स, देखो ध्यान से सभी लोग, नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर्स के बीच कितने नंबर होते हैं उसको आप निकाल सकते हो। जैसे जैसे देखो ध्यान से सुनो, जैसे मैं आपसे कहूं, सभी लोग यहां देखो, जैसे मैं आपसे कहूं कि एक नंबर है 4 चौका 16, 16 एक नंबर है, ठीक, और 16 केवल नंबर नहीं है, एक स्क्वायर नंबर है ये। 16 के जस्ट बाद अगला स्क्वायर नंबर 25 है, के बीच में कौनो नंबर न, इसके बीच में नंबर तो बहुत सारे हैं। 16 के बाद देखो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। क्या नंबर की कमी है? बाप रे, इतने कोई इंटीजर नंबर हैं, और इनके बीच में दशमलव नंबर की बात करोगे, देखो 17 और 18 के बीच में देखो 17.01, 17.001, 17.00001, 17.00001, 17.0000001, डैश 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 इनफाइनाइट। बात करोगे 16 और 25, इन दोनों के बीच में करोड़ों अरबों अनंत नंबर हैं, लेकिन पेपर वाला आपसे पूछेगा बताओ इंटीजर नंबर कितने हैं, तो ऐसे नहीं पूछेगा पेपर वाला। पेपर वाला कहेगा बताओ दो लगातार स्क्वायर नंबर के बीच कितना गो नेचुरल नंबर है या इंटीजर नंबर है, दशमलव वाला नहीं। तो 16 और 25 के बीच कितना गो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है, 8 गो है नेचुरल नंबर। तुम भी निकाल दोगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई भी बच्चा बता देगा। देखो अभी तुम्ही से मैं पूछता हूं, बताना। जैसे अभी मैं पूछा था 9, 3 का स्क्वायर 9, तो 4 का स्क्वायर 16। हाँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बताना 9 और 16 के बीच, ये दोनों नंबर है, नहीं नहीं नंबर नहीं, स्क्वायर नंबर है, इन दोनों स्क्वायर नंबर के बीच कितना गो नेचुरल नंबर होगा? तो तुम देख लो 9 के आगे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, इनके बीच बोला है ना, इनको छोड़ दो, माने 1 2 3 4 5 6। तो आप बोलोगे गुरुजी आपकी बतिया तो हम समझ गए, लेकिन ये बताइए ये तो छोटा छोटा सवाल है ना, अगर बड़ा सवाल दे देगा तब, ऐसा ऐसा दे देगा तब सर जी कि 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच गो कितना गो नंबर होगा, कितना गो नेचुरल नंबर होगा, अगर ऐसे पूछ दे सर जी तब क्या करेंगे? तब तो फिर ऐसे निकालना पड़ेगा ना, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, और इसके बीच में फिर निकालना पड़ेगा ना, गिनना पड़ेगा ना। कोई शॉर्टकट वॉटकट नहीं है क्या? हमने बोला है ना भाई, फार्मूला है क्या सर? हमने बोला नहीं यार, फार्मूला मत कहो इसे, तुम खुद ही सोचो ना। देखो देखो, जिन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच बोल रहा है उनका स्क्वायर निकाल लो पहले, निकालने के बाद घटा दो, घटाने पे जो आए रिजल्ट वो आएगा 7। लेकिन देखो 7 गो थोड़ो है, 6 गो ना है, तो एगो घटा देना। जिन दो के बीच बोलेगा, जैसे बोला है बताओ 144 और 169 के बीच कितना गो नेचुरल नंबर है, तो इन दोनों को घटा दो, बड़का में से छोटका को। 5 2 कट्टम कुट्टम 25 नहीं होगा, एगो कम कर दो। जैसे यहां देखो सभी लोग, सभी लोग यहां देखो, मैं तुमसे कहूं 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर पहले करो, स्क्वायर करने के बाद बताओ इनके बीच में कितना गो नेचुरल नंबर होगा। आसान है, बड़का में से छोटका घटा लो। ये आंसर नहीं है, इसमें एगो कम करना पड़ेगा, ये आंसर होगा।
तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी दो लगातार स्क्वायर नंबर के बीच कितना गुण नंबर होगा, यही तो पेपर वाला पूछ रहा है। पेपर वाला क्या कह रहा है, जरा ध्यान से एक बार फिर से उसकी बात समझ लो। बेचारे के बड़ा इंपॉर्टेंट बोल रहा है। पेपर वाला कह रहा है कि बताओ बिटवीन 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, घटा देंगे 4 माइनस 1 3 आएगा। लेकिन 3 थोड़ो लेंगे, एगो कम लेना पड़ेगा, यानी 2 बार घटाना पड़ेगा और वो आएगा 2। 2 गो एक ऐसा नंबर होगा जो इनके स्क्वायर के बीच में होगा, और वो कोई स्क्वायर नंबर नहीं होगा किसी का, उसको नॉन स्क्वायर नंबर बोलेंगे। पेपर वाला कह रहा है बिटवीन 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, इनके बीच में 5 6 7 8 4 गो नंबर होते हैं। और ये जो नंबरवा चारों के चारों है ना, ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये नॉन स्क्वायर नंबर है। ये किसी का स्क्वायर नहीं है, नॉन स्क्वायर है, सिंपल वाले हैं। तो नॉन स्क्वायर निकालने का फार्मूला क्या होता है, जरा ध्यान से सुन लो। अगर पेपर वाला कहे कि 9 और 10 इन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच कितना गुना नॉन स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर पहले कर लिया करो। करने के बाद जो आए उनको आपस में घटा दो, तो 10 का स्क्वायर 100 आएगा, 9 का स्क्वायर 81 आएगा। घटाओगे यहाँ तो कितना हो जाएगा, 19। और जो आए वो आंसर नहीं होगा, उसमें से एगो घटाना पड़ेगा, वो आंसर होगा। इसी को पेपर वाला कह रहा है कि बताओ वी थिंक, हम ऐसा कह सकते हैं कि एनी नेचुरल नंबर n और n+1 के बीच में कितना नंबर होगा, उसको निकालने के लिए बड़का में से छोटका, देखो बड़का कौन था 10, 10 के स्क्वायर में से छोटका 9 के स्क्वायर को घटा दिए हैं, जो आया है उसमें से फिर एक घटा दिए हैं। तो n+1 में से n+1 के स्क्वायर में से n का स्क्वायर घटा देंगे, घटाएंगे तो इतना आएगा। और इतना नहीं है, इसमें से फिर एगो घटाएंगे। वही पेपर वाला आपसे कह रहा है। पेपर वाला देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से समझ लो अच्छे से। पेपर वाला कह रहा है वी फाइंड दैट बिटवीन n स्क्वायर एंड इतना स्क्वायर के बीच में 2n नंबर, इन दोनों के बीच में फार्मूला है 2n नंबर मिलेंगे। जैसे मैं तुमसे कहूं, ध्यान सुनो, मैं तुमसे कहूं 15 का स्क्वायर और 17 के स्क्वायर, 16 का स्क्वायर के बीच में कितना गो नेचुरल नंबर होगा, तो 2n होगा। 2n होगा, 2 इंटू n के जगह पे है 15, 15 यानी कितना होगा। बात समझे कि ना समझे मेरे भाई? देखो बच्चों ध्यान से सुनो, पेपर वाला आपसे कह रहा है हाउ मेनी माने कितना, कितनी, कितने नेचुरल नंबर होगा। लाई माने रहता है या होगा, बिटवीन माने के बीच 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर। 9 का स्क्वायर करो, फिर 10 का स्क्वायर करो और बताओ उनके बीच में कितना गो नेचुरल नंबर होगा। या तो तुम
डायरेक्ट फार्मूला लगा लो या तो इसको सॉल्व कर लो। फार्मूला लगाओगे तो क्या लिखोगे? फार्मूला बराबर क्या होता है? 2n। फार्मूला 2n होता है, आपको पीछे बताया अभी हमने। 2 इंटू यन के जगह पहला वाला 9 यानी 18 गो होगा। डायरेक्ट निकाल लो, या तो तुम इसको निकालो, पहले तुम स्क्वायर करो 81, 100 का 10 का स्क्वायर 100, घटाओगे आएगा 19, एगो कम करना पड़ेगा, लेस देन करना पड़ेगा 18। मेरे प्यारे बच्चों, पेपर वाला बोल दिया, यहाँ पे बोला है, देखो क्या बोला है, वी फाइंड दैट बिटवीन n स्क्वायर और n प्लस 1 स्क्वायर। देखो n स्क्वायर बोले या तो इसमें एक जोड़ के बोले उसका स्क्वायर, n के जगह पे हो सकता है 10, तो 10 में एक जोड़ दोगे हो जाएगा 11 का स्क्वायर। n के जगह कोई भी नंबर हो सकता है। इन दोनों के बीच कितना को नेचुरल नंबर है अगर ये पूछे तो इसका फार्मूला होता है 2n। जब इन दोनों को घटाएंगे आएगा इतना, और एक को कम करना पड़ेगा, लेस देन 1 करना पड़ेगा, आ जाएगा इतना। अब चलते हैं आगे। पेपर वाला कह रहा है कि हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर, उसे ही नेचुरल नंबर बोलते हैं जो नॉन स्क्वायर नंबर है। बताओ कितना को नॉन स्क्वायर नंबर है भाई दोनों के बीच में? तो देखो 100 का स्क्वायर और 101 का स्क्वायर करो। अब बताओ इनके बीच में कितना को नेचुरल नंबर है, या उसे ही बोलते हैं नॉन स्क्वायर नंबर। फार्मूला होता है 2 गुणे n, और 2 और गुणे n के जगह पहला वाला रख दो, हो जाएगा 200 होंगे। उसी तरह इसको देखो 2n, 2n के जगह 1000 है, 2000 गो होगा। अगर मैं कहूं 66 की 36 77 49, बताओ इनके बीच में कितना गो नंबर होगा? तो बच्चे सोचते हैं 2 गुणे 36 कर देते हैं, कहते हैं सर जी n बराबर 36 रखेंगे। अरे भैया ये मत भूलो, n क्या है? n स्क्वायर नंबर नहीं है। देखो यहाँ पर 1000 लिखकर स्क्वायर किया है, तो स्क्वायर नहीं हुआ है अभी, अभी उसके पहले ही वाला n है, और यहाँ तो स्क्वायर बन गया है ये। यानी तुम इसको स्क्वायर से हटा के ऐसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, तब यहाँ n के जगह 6 रखोगे, 36 मत रख देना, गलती हो जाएगा। बात समझे कि ना? पेपर वाला कह रहा है एडिंग ऑड नंबर, ऑड नंबर को ऐड कर दीजिए। जैसे जैसे देखो ऑड नंबर क्या होता है, पहले यहां सभी लोग देख लीजिए। 1, मेरे भाई ध्यान से सुनिए, 8th वाले बच्चे स्पेशली सुन लें, बड़े बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं। एक तो आप लोग जानते हैं कि नाइट क्लास बहुत रोज डेली तो लग नहीं रहा है, इस समय कभी कभी नाइट क्लास लगता है, और 8th वाले बच्चों के पास बिल्कुल ही समय नहीं बचा हुआ है, क्योंकि उनको आने वाले 4 से 5 महीनों के बाद लगभग नवंबर दिसंबर तक बहुत सारे फॉर्म भरने होंगे, और उनका एग्ज़ाम देना भी स्टार्ट कर देंगे वो लोग। तो एग्ज़ाम कब दीजिएगा आप? जब आपकी तैयारी अच्छी होगी, जब आपको खुद पर भरोसा होगा, वरना फिर आप भीड़ के हिस्सा तो है ही। मेरे प्यारे बच्चों, ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं? ये ऑड नंबर होते हैं, डैश डैश डैश। पेपर वाला कह रहा है कि इन ऑड नंबर को जोड़ दीजिए आपस में, पहले 1 को रहने दीजिए, अब 1 में 3 जोड़ दीजिए, 4 आ गया, यानी 2 का स्क्वायर। अब ऐसा करिए ना कि 1 में 3 तो जोड़े ही थे, 5 भी जोड़ दीजिए, 5 3 8 1 9 आएगा, 3 का स्क्वायर। देखिए कितना इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर आप ऑड नंबर को लगातार जोड़ते जाइएगा, जोड़ते जाइएगा, जोड़ते जाइएगा, वो स्क्वायर बनाता जाएगा, बनाता जाएगा, बनाता जाता। एग्जाम्पल के तौर पर 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 11 धन 13 धन 15 धन 17 जोड़िए। तो जोड़ने की जरूरत नहीं है, जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा।
गिन लीजिए बस, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्वायर 64 आएगा। इसे ये देखिए, 1 2 3, 3 का स्क्वायर। तो पेपर वाला क्या कह रहा है आपसे? पेपर वाला कह रहा है कि एडिंग ऑड नंबर, यदि आप ऑड नंबर को ऐड कर रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 तो 16, 1 2 3 4 5 6 36, जितना बार ऐड करिएगा ना, जितना को ऐड करिएगा ना ऑड नंबर को, उसका स्क्वायर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक दूसरा सवाल दे दे रहे हैं, जरा देखो, तुम खुद ही बताना बच्चों। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 + 25 + 27 + 29। अब मैं कहूँ बताओ जोड़ के कितना आएगा, तो यहाँ पर जोड़ने की जरूरतें नहीं है आपको, आपको पता है ये सारे के सारे ऑड नंबर हैं और लगातार हैं, इसलिए जोड़ो। 1 2 3 4 5 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 15 का स्क्वायर कितना? 15 मत लिख देना, उनका स्क्वायर लिखना पड़ेगा, इनका सम 225 आएगा। 15 कैसे लिखिएगा? 15 तो एक कलेट हो है, इनमें इसमें ये भी जोड़ना है, ये भी जोड़ना है, 15 225 आएगा इसका। तो ऑड नंबर को ऐसे ही जोड़ा जा सकता है। मेरे भाई, क्या आप मेरी बात समझ गए क्या? पेपर वाला कह रहा है कि बताइए, नाउ कंसीडर, जैसे आपने सुना ना, जैसे आपने अभी जस्ट देखा ना, उसी तरह देख के बताइए, क्या 38 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? तो 38 पूर्ण वर्ग संख्या है, कैसे पता करेंगे हम? या तो 38 पूर्ण वर्ग संख्या है, कैसे पता करेंगे कि ये वर्ग है कि नहीं है? तो देखो 38 जो है 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों के बीच में होता है, तो ऐसे तो फील हो रहा है कि पूर्ण वर्ग नहीं है। बट प्रूव करो, प्रूव करो इसको। तो प्रूव कैसे करोगे? यही ऑड नंबर वाले से। तुम क्या जानते हो? तुम यही ना जानते हो कि भाई 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15, ऐसे करने पर जो निकल कर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, वह एक पूर्ण वर्ग देगा। उसी तरह अगर ये पूर्ण वर्ग है तो ये सीरीज होना चाहिए ऑड नंबर का। तो चलो इसमें से घटाओ पहले, 38 में से, 38 में से कहाँ गया रे बाबा, हाँ 1 घटाओ 37 आया। अब इसमें से 3 घटाओ, घटाते चलो, जिसका बोल, जब भी पेपर में ऐसा सवाल मिले और कहे कि बताओ ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो इसमें से घटाना शुरू कर दो। 1 से घटाओ, पहले 1 घटाओ जो आएगा, फिर उसमें पहले 1 घटाओ जो आएगा, उसमें 3 घटाओ, अब जो आएगा उसमें 5 घटाओ, फिर 7 घटाओ, फिर 11 घटाओ, तब तक घटाओ जब तक जीरो ना आ जाए। जैसे घटाया 37 आया, फिर 3 घटाया 34 आया, फिर घटाया 5 29 आया, फिर घटाया 22 आया, फिर आपने माइनस किया 9 13 आया, फिर 2 आया, लास्ट में माइनस का 11 आया। क्या कहीं जीरो आया? 2 आया, फिर उसके बाद डायरेक्ट माइनस का 11 आ गया, जीरो आ ही नहीं रहा है। और जीरो आ जाता अगर ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता। एग्जाम्पल के तौर पर ये देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ क्या 36 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, चेक करके बताओ, तुम कहोगे यस सर। हमने बोला प्रूव करो, चलो प्रूव करो, कैसे करोगे? इसको घटाते रहो, 36 में से पहले 1 घटाओ 35 आएगा, 35 में से 3 घटाओ 32 आएगा, 32 में से 5 घटाओ कितना हो जाएगा? 27, 27 में से 7 घटाओ 20, 20 में से 9 घटाओ कितना? 11, 11 में से 11 घटाओ कितना आ गया? अगर जीरो आ गया तो समझ लो या बल्ले बल्ले भैया, तब वो पक्की सी बात है परफेक्ट स्क्वायर होगा।
तो बक्की सी बात है वो स्क्वायर नंबर होगा। लेकिन अगर स्क्वायर नंबर नहीं है तो घटाते रहोगे घटाते रहोगे घटाते रहोगे, वो जल्दी कटेगा ही नहीं। तो पेपर वाला कह रहा है कि बताओ क्या 38 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जरा चेक करके बताओ। नहीं है, हमने चेक कर लिया। उसी तरह 25 बताओ, 25, तो 25 को भी देखो 1 से घटाया, 3 से, फिर 5 से, आ गया 0, माने हाँ है। कह रहा ट्राई करो, हाई इन सबको ट्राई करो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या और नॉट नहीं है, माने घटा के चेक करोगे। कौन करना है आप लोग कर लेना भैया, यही चीज को इसने लिखा है। अगला अगला ये बोल रहा है अ सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या है देखो, पहले ये समझ लो कि इसका मतलब क्या होता है, कॉन्सेक्यूटिव का मतलब क्या होता है। तो इसको हिंदी इंग्लिश में आपको बार बार ये शब्द सुनने को मिलेगा, इसलिए ना एक बार ध्यान से इसको देख लीजिए अच्छे से, ये बहुत जरूरी है, हमेशा काम आएगा। इंग्लिश के बड़े बड़े शब्दों में कॉन्सेक्यूटिव देखिए आपको फंसा देगा पेपर वाला। कॉन्सेक्यूटिव का मतलब होता है क्रमागत। या इसे ही बोलते हैं लगातार। क्रमागत को मतलब होता है जो क्रम से आए, क्रम धन आगत, क्रम से आने वाला क्रमागत संख्या। तो क्रमागत नेचुरल नंबर का सम माने जोड़ दीजिए। जैसे देखिए 5 और 6 जोड़ दीजिए। देखो ये मैं नहीं बोल रहा हूं 5 और 10 नहीं बोल रहा हूं, हालांकि ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, लेकिन ये क्रमागत नहीं है। तो केवल नेचुरल नंबर का सम नहीं बोला जा रहा है यहां पर। पेपर वाला कह रहा है भैया मेरे को सम मत बताओ, क्रमागत का सम बताओ, यानी 8 और 9 क्रमागत है, फिर इनका 100 सम। तो पेपर वाला कह रहा है कि बताओ अगर मान लो हमारे पास कोई नंबर है 4 का स्क्वायर 16, तो 16 को तुम ऐसा तोड़ो कि 2 गो क्रमागत नेचुरल नंबर बना दे, 2 गो क्रमागत नेचुरल नंबर का सम बना दे। तो कोई कहेगा अच्छा सर जी रुकिए तोड़ देते हैं, कोई कहेगा सर जी 10 धन 6 तोड़ दिए, लीजिए, मजा आया मजा आया मजा आया। मैं देखिए नो डाउट आपने थोड़ा सही तोड़ा है, लेकिन देखिए 10 और 6 कोई क्रमागत थोड़ो है, क्रमागत में तोड़ना है बड़ा मुश्किल है। इसके लिए जानते हैं क्या करेंगे, एक बार क्या करिए, एक बार इसमें से घटाकर बटा 2 कर दीजिए। जैसे क्या बोला है बताइए 9 को तोड़ दीजिए, तो 9 को तोड़ दीजिए क्रमागत में, तो 9 में इसी का स्क्वायर है, 9 में एगो घटाकर आधा कर दीजिए, घटाएंगे तो आएगा 8, 8 का आधा 4, एगो टूटेगा 4 में। उसी तरह एक बार घटाएं तो एक बार जोड़ देंगे, 9 में जोड़ेंगे 10, 10 5। उसी तरह पेपर वाला बोला है 25 को तोड़ दीजिए, तो 25 में एगो जोड़ दीजिए 26, एगो घटा 26 बटा 2 कर दीजिए 13, 25 में एक बार घटा दीजिए, माने एक बार -1 करना है, एक बार +1 करना है। आ जाएगा क्रमागत। एग्जाम्पल के तौर पे चलिए अभी करा देते हैं, फिलहाल के लिए मैं इसको इरेज कर देता हूं, आगे की तरफ चलते हैं अब। देखिए 15 का स्क्वायर 225, कह रहा 225 को तोड़ दीजिए 2 भाग में, दोनों क्रमागत होना चाहिए, दोनों क्रमागत का सम। तो 225 -1 बटा के 2 पहला वाला संख्या हो गई, 225 +1 बटा के 2 दूसरा वाला संख्या हो गई, इन दोनों के बीच में प्लस, यानी 112 113 में टूट गया। कोई कहेगा सर जी 16 को कर दीजिए, तो देखो ये फार्मूला केवल और केवल ऑड नंबर पे ही लगेगा, 16 एक इवन नंबर है, इवन नंबर पे नहीं लगेगा। मैंने तुमसे मैं कहूं कि बताओ 4 के स्क्वायर जो 16 है इसको तोड़ दो, 2 को क्रमागत
दो को क्रमागत नेचुरल नंबर के सम में, नहीं टूटेगा, गलती हो जाएगी, क्योंकि ये फार्मूला केवल और केवल लगेगा वी कैन एक्सप्रेस द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर एज द सम ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। ये केवल ऑड नंबर पे लगेगा। तुमसे कोई कहे कि बताओ 100 को लिख दो दो को क्रमागत में, दो को क्रमागत नेचुरल नंबर के सम में लिख दो, नहीं लिखा पाएगा, काहे कि ये इवन नंबर है। अब फार्मूला केवल ऑड नंबर पे ही लगेगा। पेपर वाला उसी तरह करा, इसको भी कर दो, इसको भी कर दो। पेपर वाला कह रहा है कि इसको कर दो, कर दोगे तुम, स्क्वायर कर लेना, इसका स्क्वायर कर लेना, जो आएगा उसमें एक जोड़ देना, बटा में 2 कर देना, उसमें एक घटा देना, अब बटे में 2 कर देना, आ जाएगा आंसर। आगे पेपर वाला कह रहा है कि डू यू थिंक, क्या कभी आपने सोचा है, द रिवर्स इज आल्सो ट्रू, क्या इसका रिवर्स सही होगा, क्या आपने सोचा है? चलो रिवर्स देखो, 11 प्लस 12, ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, क्रमागत है, दोनों को जोड़ो, 3 तो 23। तो क्या इन दोनों का रिवर्स जब करोगे, यानी जब कभी दो क्रमागत सम को जोड़ोगे तो जो रिजल्टवा निकल कर आएगा, क्या जरूरी है वो एक पूर्ण वर्ग ही हो? जी नहीं। तो क्या इसका रिवर्स सही होगा? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। इज द सम ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव, किसी दो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर को ले लो, जैसे 17 18, दोनों को जोड़ दो, 7 7 14 15 के 5 कैरी 1 1 2 और 3 35। इन दोनों का अगर सम किए हो तो जो निकल कर आया है का एक पूर्ण वर्ग है? जी नहीं, माने इनका रिवर्स सही नहीं होगा। चलो मेरे प्यारे बच्चों आगे देखो ध्यान से। पेपर वाला कह रहा है, बस कुछ और पढ़ा हुआ है, थोड़ा टॉपिक और बचा हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव इवन या ऑड नेचुरल नंबर। पेपर वाला क्या कह रहा है? प्रोडक्ट कर दीजिए। प्रोडक्ट मतलब होता है गुणा कर दीजिए। दो गो कॉन्सेक्यूटिव मतलब क्रमागत इवन या ऑड को, जैसे देखो 3 के जस्ट बाद 4 आता है, लेकिन हमको ऑड नंबर लेना है 5, तो 3 और 7 भी ले सकते हैं, लेकिन क्रमागत में यही दोनों क्रमागत हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 तिला के 15। तो पेपर वाला कह रहा है कि किसी भी दो गो क्रमागत या तो इवन ले लो, या तो 6 8 8 6 के 48। पेपर वाला कह रहा है कि अगर इस तरह का सवाल मिलता हो तुमको तो आप इस तरह का रूप बना सकते हो, यानी कि इन द जनरल वी कैन से a+1 और a-1 अगर दिखे तो a² बन सकता है। आप जानते हो एक ब्रैकेट में a+b और दूसरे ब्रैकेट में a-b अगर मिलता हो तो a² b² बनता है, यही ये कहना चाहते हैं। कह रहे हैं कुछ मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न देखिए, बहुत जरूरी है, मजा आ जाएगा आपको। देखिए अगर आपको पेपर वाला कहे कि 1 का स्क्वायर निकालो, 1 होता है, 11 का स्क्वायर निकालो तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, कैसे निकालोगे? तो यहाँ गिनो जितना को 2 है, 1 2 2 को 2 है, तो जितना 2 दिया हो उतना तक चलते रहो, और वो उतना आने के बाद फिर घट जाओ। जैसे यहाँ देखो 1 2 3 4 5, 5 को 2 है, तो चलो 1 2 3 4 5, 5 गो पे पहुंचो, ये पीक पॉइंट है, सबसे ऊंची चोटी। अब घट जाओ, 4 3 2 1, यानी इसका जो स्क्वायर करोगे ना इतना आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अगर मैं कहूं बताओ 1 1 1 1 1 1, इसका स्क्वायर क्या होगा? तो गिनो। तो तुमको क्या करना, शॉर्टकट लगाना है, ऐसे मत करने लगना वरना बहुत देर हो जाएगा। ऐसे कौन ही गुणा करेगा यार, बहुत देर हो जाएगा। डायरेक्ट लगाओगे, डायरेक्ट क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6, 6 गो 1 है,
तो 1 2 3 4 5 6 तक नंबरिंग करोगे, पीक पॉइंट है, घट जाओगे, फिर 5 4 3 2 1, यही होगा इसका आंसर। उसी तरह से कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न ये भी देखो, एनदर माने दूसरा देखो। अगर 7 का स्क्वायर 49, 67 का स्क्वायर 4489, 2 गो 6 है, 3 गो 6 है, 4 गो 6 है, 5 गो 6 है, तो देखो ध्यान से 67 का स्क्वायर कैसे बनाया है देखो। तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 यानी 49, इसको दूर दूर लिख दिया है। 49 को दूर दूर लिख दिया है मेरे भाई। फिर से देखो 67 का स्क्वायर पूछा है कितना आएगा, तो ना 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो इन्होंने 4 और 9 को दूर दूर कर दिया है। एगो 6 है, तो इन्होंने एगो 4 और एगो 8 लिखा है। इसी तरह यहाँ देखो, यहाँ इसके बगलिए में देखो, अगर मैं कहूँ 6 6 6 7, तो कैसे लगाओगे, देखो ऐसे लगाओगे, एगो 7 है तो 4 और 9 दूर दूर कर लो, जितना को 6 है, यहाँ एगो 6 था तो एगो 4 एगो 8, जितना को 6 है उतना को 4 और उतना को ही 8। इधर देखो 1 2 3 गो 6, तो 1 2 3 गो 4 3 गो 8। इधर देखो 1 2 3 4 गो 6, तो 1 2 3 4 गो 4 और 4 गो 8, बगलिया में 9 और 4 दूरे दूरे हो गया है। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 गो 6, तो 1 2 3 4 5 गो 4, 1 2 3 4 5 गो 8, बगलिया में 9 और बगलिया में 4 हो गया है मेरे भाई। The fun is the being able to find out why this happens। मेरे भाई आपको देखकर समझ के मजा आया होगा, और इसी तरह आप ये भी कर सकते हैं। कैसे कीजिएगा देखिए, करने के लिए क्या ही करना है, गिनना है 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7, 7 पी जितना 1 होगा उतना को पीक पॉइंट होगा। अब घटिएगा 6 5 4 3 2 1। मजा आ गया गुरु, मजा आ गया गुरु। ये देखो 1 2 3 4 5 6 गो 6 है, तो 6 गो 4 होगा, 6 टाइम बोलेंगे, इतना कोई आंसर होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूरा भरोसा है कि आज की क्लास ये मेरी आपको समझ में आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से नहीं देखा है तो कृपया करके दोबारा इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, ताकि आपका यह लेसन स्क्वायर और स्क्वायर रूट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोग एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें मैं आप लोगों को मैथ एनसीईआरटी का मैथ 6 7 8 और 9 पूरी तरह से कराने वाला हूं कंप्लीट, जिसमें हम लोग 8th का एक लेसन स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं। हम 8th का ही क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे कोचिंग में जो बच्चों का क्लास चल रहा है उसमें हम द्रोण बैच वाले बच्चों को 8th में यही आपको सिखा रहे हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब ये रहा आपका पार्ट 2 वीडियो, ये रहा आपका होमवर्क। मैं बोल देता हूँ होमवर्क में क्या बोला है। बोला है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट बताओ क्या होगा जब इनका स्क्वायर करिएगा, तो फॉलोइंग नंबर का स्क्वायर करिएगा तो यूनिट डिजिट क्या होगा। जैसे इस फॉलोइंग नंबर का स्क्वायर करिए, 8 का स्क्वायर 64, 4 ही होगा। बोला द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। बताओ नीचवा वाले में देख के बताओ कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन नहीं है। लास्ट में 2 हो जाए, 3 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, 23 78 तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर बनाता है। ये भी बता दीजिएगा। कह रहा इस पैटर्न को ऑब्जर्व करिए। 11 121, देखो देखो यहाँ पर 101 तो इतना, 1001 तो इतना, 1 इतना। तो इस पैटर्न को ऑब्जर्व करिए, बताइए मिसिंग नंबर में क्या आएगा।
ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न, इसको भी ऑब्जर्व करिए, बताइए क्या होगा। यूजिंग द गिवन पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर फाइंड करिए। जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का स्क्वायर 100 होगा। आपको पता ही है कि एक कॉन्सेकेटिव ऑड नंबर का सम है। 49 को एक्सप्रेस कर दीजिए सम ऑफ 7 ऑड नंबर में। तो 49 को लिखने के लिए आप ऐसे लिखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9, 1 2 3 4 5, 11 + 13, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का स्क्वायर 49। हाँ, तो 49 को 7 गो ऑड नंबर में एक्सप्रेस कर दीजिए, कर दिया मैंने। उसी तरह 121 को भी कर दीजिए, यानी 11 गो ऑड नंबर बनाना पड़ेगा। 1 से लेके 3 5 7 9 ऐसे करते करते 11 गो ऑड नंबर ढूंढना पड़ेगा। बताइए फलनवा और फलनवा के स्क्वायर करने जब करेंगे तो इसके बीच में कितना गो नंबर आएगा। इसका भी जब स्क्वायर करिएगा तो इसके बीच में कितना गो नॉन स्क्वायर नंबर आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको एक्सरसाइज नंबर 5.1 आराम से लग जाएगा। और ये एक्सरसाइज आपको लगाना ही पड़ेगा, तभी जाके आपका क्लियर होगा ये सारा डाउट। अगर आप वाकई में ये एनसीईआरटी कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा ना यार। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा आप लोगों का पार्ट 2 वीडियो। इस वीडियो को हम यहीं पे करते हैं समाप्त। अब हम मिलेंगे आप लोगों से पार्ट नंबर 3 वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच।